वैदिक उपदेश माला 7वां भाग। उपदेश चौथा। प्रलोभन को जीतना। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। पिछले लेख में हमने अपने एक छोटे से कर्तव्य अर्थात प्रातः जागरण पर विचार किया था। उसी प्रकार व्यायाम, युक्त आहार, संध्या, यज्ञ, स्वाध्याय आदि हमारे बहुत से कर्तव्य हैं जिन्हें कि बिना पालन किए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें अपनी अवस्था और समय के अनुसार अपने कर्तव्यों का निश्चय करना चाहिए और फिर उस पर दृढ़ होना चाहिए। इन अपने कर्तव्यों, अपने धर्मों का सेवन करने से ही एक आर्य है, एक मनुष्य शरीरधारी मनुष्य हो सकता है, क्योंकि एकमात्र इन्हीं धर्मों के अनुसार चलते हुए ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और सर्व प्रकार की वास्तविक समृद्धि प्राप्त कर सफल जीवन हो सकते हैं। इसलिए हम इस अति महत्व की बात पर विचार करेंगे कि हम अपने धर्म पर दृढ़ कैसे रहें। अपने धर्म से हमें विचलित कराने वाली कौन सी चीज है जिसे जान लेने पर हम सहजतया धर्म सेवी बन सकते हैं। किस एक शत्रु पर विजय पा लेने से हमें कर्तव्य से विचलित होने का डर नहीं रहेगा। आशा है कि हम इस चौथे उपदेश को ग्रहण करने के लिए सर्वथा उद्यत होंगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह प्रसिद्ध वाक्य है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। अर्थात चमकते हुए सोने के ढकने से सत्य का मुंह ढका हुआ है। जो मनुष्य इसकी सच्चाई को हृदय में कर लेते हैं वे सदा सन्मार्ग को ही चुनते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो सर्व जगत में फैला हुआ है। सब जगह सच्चाई चमकीले ढकने से ढकी हुई है, इसलिए मनुष्य उस चमक में फंस जाता है किंतु उसे अलग कर सत्य पर नहीं पहुंच सकता। संसार में सब कहीं यही आकर्षण व चमक है जो कि हमें फंसाती है, हमें प्रलोभित करती है। यह इंद्रियों के सुख है, भोग है, आराम है, धन दौलत है, यश है, परंतु मनुष्य का असली मार्ग इससे बच करके जाता है। कठोपनिषद में यह वर्णन है कि नचिकेता नामक जिज्ञासु मृत्यु के पास गया। मृत्यु के कहे 3 वरों में से उसने 2 वर मांगे जो उसे आसानी से मिल गए। फिर तीसरा वर उसने यह मांगा कि मुझे बताओ कि मरकर जीव का क्या होता है अथवा आत्मा है या नहीं। परंतु मृत्यु ने उससे कहा कि इस विषय में बड़े बड़े देव भी संशयित होते हैं, यह गंभीर बात है, इसे मत पूछो। उसने आग्रह किया। मृत्यु ने तब कहा कि तू हाथी, घोड़े, रथ, दिव्य स्त्रियां, दीर्घ जीवन, राज्य जो चाहे ले ले, परंतु मैं तुरंत दे दूंगा, पर इस प्रश्न को मत पूछ। परंतु धीर नचिकेता ने देखा कि भोगों से तो केवल इंद्रियों का तेज जीर्ण होता है। दीर्घायु भी मैं ऐसी संशयित अवस्था में लेकर अधिक दुखी ही होऊंगा। मुझे तो वह अवस्था चाहिए जो मरण रहित है। अंत में मृत्यु को उसे उसका वर देना पड़ा। तब उसने कहा कि दुनिया में 2 मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। एक वह मार्ग है जो हमारे कल्याण का मार्ग है और एक वह मार्ग है जो हमें सुंदर और प्रिय प्रतीत होता है।
ये दोनों मार्ग सभी मनुष्यों के सामने आते हैं। अविवेकी पुरुष इनमें से खिंचावट के मार्ग में चला जाता है, परंतु धीर पुरुष विवेक पूर्वक इस कल्याण के परंतु कठिन मार्ग को चुनता है। जो मनुष्य प्रलोभन के आने पर उसमें नहीं फंसता वही धीर है। यह अवस्था हर मनुष्य के सन्मुख प्रतिदिन आया करती है। एक तरफ आनंद होता है, एक तरफ कठिनता, एक तरफ प्रलोभन होता है, एक तरफ अपना कर्तव्य। उस समय वे ही मनुष्य सन्मार्ग को ग्रहण कर सकते हैं जिनके मन ने बार बार मनन करके इस वेद के उपदेश को ग्रहण किया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। संसार में सब जगह यह धोखा भरा हुआ है, सत्य की आड़ में छिपा बैठा है। जो इस धोख में नहीं आते वे ही धन्य हैं। परंतु क्या हम में से अधिकांश ऐसे नहीं हैं जो इंद्रियों की खिंचावट में फंस जाते हैं और संयम के श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देते हैं, भोग में फंस जाते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं, धन में फंस जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। जो इन छोटे प्रलोभनों को जीत भी लेते हैं वे फिर मान में फंस जाते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं। यह इसलिए कि हमने इस वेदोपदेश को ग्रहण करके विवेक की आदत नहीं बनाई है। हर एक आर्य समाज के सभ्य को अपने आर्य कर्तव्य को पालन करने के लिए यह ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन पर विचार करने का समय बना लिया है तो दिन भर की ऐसी अवस्थाओं को गिनना चाहिए जब जब प्रलोभन और कर्तव्य का मुकाबला हुआ हो, और सायंकाल के समय यह देखना चाहिए कि मैं कब कब प्रलोभन में फंसा और क्यों फंसा इत्यादि। और फिर प्रातःकाल परमात्मा से बल मांगकर अगले दिन में प्रविष्ट होना चाहिए और दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि आज सब प्रलोभनों को जरूर परास्त करूंगा। इस विधि से धीरे धीरे आपका वह अभ्यास हो जाएगा। श्रेय और प्रेय दोनों वस्तुओं के आते ही आप शीघ्र ही श्रेय को ग्रहण कर लिया करेंगे। प्रत्येक आर्य को धर्मारूढ़ बनने के लिए यह अभ्यास प्राप्त करना चाहिए। हमारे आचार्य दयानंद को पूर्व जन्म से ही वह विवेक बुद्धि प्राप्त थी। उन्होंने मृत्यु के सवाल को हल करने के लिए घर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, गृहस्थ छोड़ा और सत्य की तलाश में जगह जगह धक्के खाना, जंगलों में कांटों से लोहूलुहान होकर फिरना, नाना कष्ट सहना, इन सब को स्वीकार किया। विद्या प्राप्त करने के बाद भी यदि वे चाहते तो कहीं सुख से बैठ सकते थे, परंतु वे हिरण्मय पात्र की फसावट से दूर हो चुके थे। इसलिए लोगों के ईंट पत्थर उन्होंने सहे, गालियां सही, जहर खाना भी सहा, परंतु सत्य प्रचार को नहीं छोड़ा। एक राजा ने उनसे कहा कि आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए और यह सब राज्य आपका ही है। शायद हमें यह बड़ा आसान सुगम प्रतीत होगा कि वे कह देते मूर्ति पूजा अच्छी है, परंतु उन्होंने सत्य को देखा हुआ था। वे स्वप्न में भी इस फसावट में नहीं फंस सकते थे। हम में से कितने होंगे जिन्हें यदि कहा जाए कि तुम्हें 1000 रुपए देंगे, तुम इतना झूठ बोल दो, तो वे झूठ नहीं बोल देंगे। केवल 10 रुपए दिए जाने पर भी अपनी मातृभूमि के विरुद्ध लड़ने के लिए हम में से हजारों तैयार हो जाते हैं। ऐसे कितने पुरुष हैं जो सस्ता होने के कारण आज भी विदेशी कपड़ा ले लेते हैं। 2-1 रुपयों का ही प्रलोभन उन्हें फंसा लेने के लिए काफी है। ऐसे भी लोग हैं जो क्योंकि खद्दर मोटा होता है और अच्छा नहीं लगता, केवल इसलिए स्वदेशी धर्म को त्याग देते हैं।
इसी प्रकार हम अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए भी अपने कर्तव्य और धर्म का बलिदान कर डालते हैं। यह हमारी कितनी गिरी हुई अवस्था है। हमें वेद की शरण जाकर हिरण्य की चमक से बचना चाहिए, तभी कल्याण होगा। क्या यह वेदोपदेश हमें उठाकर सच्चा आर्य नहीं बना सकेगा? ऋषि दयानंद का इस संसार में आकर जो महान कार्य हुआ है, उसे एक शब्द में हम यो कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेय मार्ग में बहे जाते हुए लोगों को खड़े होकर श्रेय मार्ग का अवलंबन करना बतलाया। जब वे उत्पन्न हुए उस समय इस देश में पश्चिमी सभ्यता जोरों पर बह रही थी। सभी लोग इसकी चमक दमक में फंसकर बहे जा रहे थे। इस देश की पुरानी तपोमय वैदिक सभ्यता नष्ट प्राय थी। तब ऋषि ने आकर अपने ब्रह्मचर्य के तप से इस लहर को रोका। यह कितना कठिन काम था, यह ब्रह्मचारी ही कर सकता था। जब संसार की आंखें खुलेंगी तब दुनिया यह समझेगी कि हम दयानंद के कितने ऋणी हैं। पश्चिमी सभ्यता का सारांश है भोग विलास और हमारी सभ्यता है संयम और सरलता। इसलिए आर्य समाज का उद्देश्य संसार को प्रेय मार्ग से हटाकर श्रेय मार्ग पर लाना ही है। परंतु यदि आर्य लोग भी सत्य को छोड़ चमक दमक में फंसने वाले हो तो कितने दुख की बात है। तो आज हमें दयानंद का स्मरण करके अपने में यह व्रत लेना चाहिए कि हम श्रेय मार्ग पर ही चलेंगे, उसमें चाहे कितने दुख क्यों न हो। तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे और आर्य समाज द्वारा जगत का कल्याण भी तभी कर सकेंगे। निस्संदेह संसार में धोखा है, परंतु इससे बचने की कुंजी यही है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। संसार में जितनी कल्याण की चीजें हैं वे बुरी मालूम होती है और हमारे नाशकारी वस्तु सुंदर और प्रिय दिखाई देती है। परंतु कड़वी औषधि ही हितकारी होती है और जिह्वा को आनंद देने वाले भोजन स्वास्थ्य का नाश करते हैं। सांप जैसे सुंदर चमकते प्राणी के अंदर जहर की थैली रखी होती है और फूलों में कांटे होते हैं। यह बात हमें याद रखनी चाहिए। भोग अंत में विष की तरह घातक होते हैं। यह आज से ही हर एक आर्य को जान ग्रहण कर लेना चाहिए। आराम जरूर प्रिय मालूम होता है, परंतु फल हमेशा परिश्रम करने से ही प्राप्त होता है। संयम के कठोर छिलके के अंदर ही हमारे लिए अमृतमय फल रखा हुआ है। जो हमारे हितकारी मनुष्य हैं वे आकर्षक नहीं हैं। उनकी नसीहतें हमें कड़वी मालूम होती होंगी, परंतु हितकर वही है। इसके विपरीत ठग लोग बड़े रोचक होते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, पर वे हमारा सब धन हर लेते हैं। इस प्रकार कई प्रकार से यह जगत प्रलोभक है। हमें सन्मार्ग से हटाने के लिए इसमें बहुत से फांस है। हमें इसी वेद वाक्य का अवलंबन कर इस संसार से तरना है। प्रलोभन को छोड़ते हुए कर्तव्य पर ही लगन लगाए रखनी है। हमारी बुद्धि ही ऐसी हो जानी चाहिए कि हमें अकर्तव्य कभी प्रलोभित न कर सके, बल्कि जितनी प्रीति अविवेकी पुरुष की खिंचावट के अंदर होती है उससे भी अधिक आसक्ति हमारी कर्तव्य में धर्म में हो जाए। तब हम इस सौंदर्य को देख सकेंगे कि किस प्रकार हमारा परम कल्याणकारी करुणा सागर भगवान हमें बिल्कुल प्रलोभित न करता हुआ छिपा हुआ बैठा है। मानो वह है ही नहीं, किंतु यह प्रकृति चमक दमक कर हमारी आंखों में इतनी तीव्रता से प्रविष्ट हो रही है कि मानो यही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। इस वेद वाक्य का अंतिम अर्थ इस प्रकृति के ढकने को हटाकर अंदर छिपे हुए सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने से है।
भगवान ही हमें ऐसा बल दें कि हम इस ढक्कन को हटाकर उसके सत्य स्वरूप को देख सकें। चौथा उपदेश समाप्त हुआ। क्रमशः